प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका इस खास कार्यक्रम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक अत्यंत अति दिव्य महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूं। आज मैं अचूक विपरीत राजयोग पर चर्चा करूंगा। अचूक विपरीत राजयोग कैसे बनता है, इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है, तो राजयोग तो अवश्य बनता है, लेकिन राजयोग से पहले उन्हें स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, संघर्ष बहुत करना पड़ता है। उनकी किस्मत जो है उनको ऐसे बुरी तरह से झकझोर देती है, वक्त के थपेड़ों की ऐसी मार से गुजरना पड़ता है कि उससे जब धूप, सर्दी, गर्मी, तमाम कष्टों को सहन करने के बाद उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में एक नया मोड़ आता है, और वो एक ऐसा सुखद मोड़ होता है कि उनके जीवन में सुख, समृद्धि, सुयश सब कुछ होता है। लेकिन यह जो विपरीत राजयोग बनता है, यह जो है तो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद ही निर्मित होता है। जैसे सोना, जैसे स्वर्ण आग में तप करके कुंदन की तरह चमकता है, ठीक ऐसे ही विपरीत राजयोग के जातकों को भी स्ट्रगल करके, संघर्षों की तपस्या में तप करके उन्हें निखरना पड़ता है। इसे आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली में या कि अपने ज्योतिषी ज्ञान की कसौटी पर इसे कसिएगा तो आप इसको लगभग 100% खरा पाएंगे। आज मैं इस अचूक विपरीत राजयोग की चर्चा आपसे करूंगा। फिल्म इंडस्ट्री के महान कलाकार बिग बी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली के साथ जो मैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। जिनकी भी जन्म कुंडली में अचूक विपरीत राजयोग बना है, इसे देखना और समझना बिल्कुल सहज, सरल और आसान है। ऐसे व्यक्ति बेहद धनवान होते हैं, दौलत शोहरत की कमी नहीं होती, इनकी खूब प्रसिद्धि भी होती है, खूब पॉपुलर होते हैं, और धन दौलत की कोई कमी इनके पास नहीं होती। लेकिन वो सब कुछ पाने से पहले इन्हें जीवन में बेहद संघर्ष करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि जन्म कुंडली में कैसे बनता है अचूक विपरीत राजयोग। तो जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली का 8वें भाव का स्वामी इन्हीं तीसरे, छठे और 8वें भाव में शामिल हो तो विपरीत राजयोग बनता है। हमने इस 12वें भाव को नहीं लिया है, हमने तीसरे भाव को, छठे भाव को और हमने 8वें भाव को लिया है। तीसरे, छठे और 8वें भाव का स्वामी इन्हीं तीसरे, छठे और 8वें भाव में हो, किंतु साथ में शर्त यह है कि वह जिस भाव में बैठा हो उस भाव से भी तीसरे और छठे 8वें हो, और लग्न से भी जो है तीसरे, छठे, 8वें भाव में हो। तो लग्न से तो प्राय होगा ही, लेकिन उस भाव से भी तीसरे, छठे और 8वें भाव में स्थित हो तो अचूक विपरीत राजयोग बनेगा। और वह ग्रह अगर किसी पापी ग्रह से, किसी क्रूर ग्रह से प्रभावित है तो यह सोने में सुहागे जैसी स्थिति बनेगी। यह इस अचूक विपरीत राजयोग के लिए और भी अच्छा होगा। और साथ ही शर्त यह भी है कि लग्नेश, लग्न का स्वामी मजबूत हो या कि लग्नेश लग्न को देखता हो। आइए एक बार और समझ लेते हैं कि अचूक विपरीत राजयोग कैसे बनता है। तो तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी अगर इन्हीं तीसरे, छठे और 8वें भाव में स्थित हो, अपने भाव से भी तीसरे, छठे, 8वें हो, और जहां पर बैठा हो वहां से भी तीसरे, छठे, 8वें भाव में हो, और किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, लग्नेश मजबूत हो या लग्नेश की दृष्टि लग्न में हो, तो अचूक विपरीत राजयोग बनेगा। उदाहरण के तौर पर यह कुंभ लग्न की बिग बी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की जन्म कुंडली है। इस जन्म कुंडली के तृतीय पराक्रम भाव के, जहां पर मेष राशि बनी हुई है, तो तृतीय भाव में मेष राशि का स्वामी मंगल जन्म कुंडली के 8म भाव पर, कन्या राशि पर स्थित है। 8म भाव शत्रु राशि भी है। मंगल अपनी शत्रु राशि में है, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में है। मंगल सूर्य से अस्त भी है,
मंगल तीसरे भाव का स्वामी है और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में कन्या राशि में बैठा हुआ है। अतः मंगल अपने तीसरे भाव से छठे भाव में हुआ और कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है, तो लग्ने शनि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में वृषभ राशि मित्र शुक्र की राशि में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। तो ऐसे अचूक विपरीत राजयोग जिन जातकों की जन्म कुंडली में बने होते हैं तो वो स्ट्रगल तो जरूर करते हैं, मेहनत तो प्रारंभ में बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद कसौटी में कसने के बाद, विपरीत प्रतिकूलताओं के बाद उनके जीवन में सुख समृद्धि और सुयश मिलता है। ऐसे जातक नेम फेम दौलत शोहरत सब कुछ अर्जित करते हैं और बेशुमार दौलत के मालिक बनते हैं, काफी ख्याति अर्जित करते हैं, काफी प्रसिद्धि अर्जित करते हैं। उनके जीवन में फिर किसी चीज का अभाव नहीं रहता। उनके आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे लाइक करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।